जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो मसाला डोसा बनाने की रेसिपी शेयर की थी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नारियल की चटनी और टमाटो चटनी जो बनाते हैं होटल और रेस्टोरेंट में वो रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको दोनों प्रकार की चटनी बनाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम नारियल चटनी बनाएंगे। दो यहाँ पे मैंने नारियल लिए हैं। इनका जो हार्ड वाला छिलका है उसको सबसे पहले आपने उतारना है। तो कैसे उतारना है, कोई भी आप हैवी सी चीज़ ले लीजिए, घर में छोटा मोटा हथौड़ा पड़ा होता है, आपके पास भारी सा चाकू हो, उससे आपने देखिए इस तरह से इसको मारते रहना है। 2 से 3 मिनट तक इस तरह से नारियल को आप मारते रहेंगे। ये आराम से बाहर के छिलके को ना छोड़ देता है। ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे आपका नारियल का बाहर का जो छिलका ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। और तरीके भी है नारियल पील करने के, आप इसको 20 से 25 मिनट तक डीप फ्रिज में रख दीजिए, तब भी छिलका जल्दी निकल जाता है। या फिर आप इसको गैस के ऊपर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, तब भी इसका जो छिलका है वो निकल जाता है। बट हम इसी तरीके से नारियल का जो बाहर का छिलका है उसको निकाल लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे साबुत नारियल निकाल लिया है। अगर आपका नारियल बाई चांस टूट जाए तो आप चाकू की नोक से भी उसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसको पील करना है। ये जो डार्क वाला इसका बाहर का छिलका होता है उसको भी आपने निकाल लेना है, तभी जो चटनी है उसमें अच्छा वाइट कलर आता है। तो इस तरह से आप इसको पीलर की सहायता से छील लीजिए। और छीलने के बाद आपने नारियल को ना एक बार धो लेना है। इसके बाद आपने नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पतले पतले पीसेज में काट लीजिए, या फिर आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। और ये जो नारियल का पानी है इसको आपने फेंकना नहीं है, या तो पी लीजिए या फिर आप इसको चटनी में ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार लिया है और दोनों नारियल को काट के देखिए मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। अगर आपके पास करी पत्ता ना हो आप इसको स्किप कर दीजिए। और इसके साथ में दो मैंने तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा इसमें अदरक का यूज़ करना है आपने। और रोस्टेड चना दाल लिए 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने। अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल ना हो, रोस्टेड चना मिल जाता है मार्केट में, उसका यूज़ कर सकते हैं। और 2 कप यहाँ पे मैंने दूध के लिए हैं। दूध को हमने पहले ही बॉईल करके रखा था, तो इसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। कितना गर्म करना है, इतना ही गर्म करना है कि आपकी उंगली में हल्का सा गर्म लगना चाहिए, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है इसके बाद आपने। और इस दूध के साथ आपने इस चटनी को ना पीस लेना है। अगर आपके पास दूध ना हो, आप दूध की जगह नारियल का पानी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप नॉर्मल पानी यूज़ भी कर सकते हैं। बट दूध से चटनी में एक अच्छा कलर आता है। तो देखिए दूध यहाँ मैंने डाल दिया है। दूध के साथ इसको ग्राइंड कर लेते हैं। जो बचा हुआ दूध है उसका भी हम बाद में यूज़ कर लेंगे साथ में। तो ये देखिए इस तरह से आपने एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेना है। और इस चटनी को आप बहुत ही जल्दी घर पे बना सकते हैं। सिर्फ नारियल तोड़ने में ही थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसके बाद आपने इस चटनी को एक बड़े से बाउल में निकाल लेना है। इसके ऊपर ना एक छोंक का तड़का लगाया जाता है, उस तड़के से इस चटनी में एक अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ में आप नमक ऐड कर दीजिए। पहले हमने नमक नहीं डाला था, तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक को भी चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और आप इस चटनी को 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। 2 दिन तक ये खराब भी नहीं होती है। अब इसका जो तड़का बनाना है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक पैन लेना है। 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे, बट इतना ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो थोड़ी सी अनहेल्दी हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा ही ऑयल आपने डालना है यहाँ पे। आधा ऑयल मैंने निकाल लिया है। इसका यूज़ हम दूसरी चटनी के तड़के के लिए करेंगे। 1 छोटा चम्मच आपने यहाँ पे उड़द की दाल ऐड करनी है। सफ़ेद वाली उड़द का यूज़ किया यहाँ पे मैंने। 1 छोटा चम्मच आप इसमें सरसों के बीज ऐड कीजिए। साथ में आपने इसमें 2 साबुत मिर्च ऐड करनी है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। दाल को आराम से यहाँ पे पकने दीजिए। और जैसे दाल में हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, 10 से 12 आपने इसमें करी पत्ता ऐड करना है। करी पत्ता को आप काट के भी डाल सकते हैं। और करी पत्ता को भी तड़के के साथ मिक्स कर लीजिए। इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पे चटकने दीजिए। तो सिंपल सा तड़का लगाया जाता है इस चटनी के ऊपर। देखिए दाल में कलर आ चुका है। इस तड़के का छोंक आप चटनी के ऊपर लगा दीजिए। और अगर आप और कम ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं चटनी बनाने के लिए, तो देखिए इस तरह से चम्मच की सहायता से तड़के को ना चटनी के ऊपर डाल दीजिए। और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। जो तड़का बच गया वो दूसरी चटनी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे रेड चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम टमाटर लिए हैं। जो टमाटर हैं अच्छे पके हुए टमाटर लेने हैं। वैसे आजकल टमाटर महंगे हैं, बट आप इस चटनी को किसी भी सीजन में बना सकते हैं। 2 मैंने प्याज लिए हैं। जो प्याज हैं, प्याज से क्या होता है, हल्की सी चटनी में ना एक मिठास आ जाती है। वैसे टमाटर में जो खटास होती है उसको कम करने के लिए प्याज का यूज़ किया जाता है। देखिए टमाटरों को आपने इस तरह से रफली काट लेना है। और प्याज को लंबा लंबा स्लाइस काट लीजिए। इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें आपने ऑयल ऐड करना है। तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें ना ऑयल ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है, आप किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, 2 से 3 आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिए। इससे चटनी में एक अच्छा कलर आता है। बीज निकालना चाहें बीज आप इसके निकाल सकते हैं मिर्चों के। साथ में आपने इसमें 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ऐड करनी है। और 1 टुकड़ा आप इसमें अदरक का ऐड कीजिए। और साथ में आपने इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों के बीज ऐड करने हैं।
थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता ऐड कीजिए और एक बात, अगर आप इस चटनी को 2 से 3 दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें सरसों के बीज यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सरसों के बीज जो है चटनी को जल्दी खराब कर देते हैं। तो अदरक और लहसुन को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। इसके बाद आप इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक प्याज को हाई फ्लेम में पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए और प्याज में कुछ स्मेल होती है ना, वो भी खत्म हो जाए। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद आप इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर दीजिए और टमाटरों के साथ आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच आप इसमें नमक भी डाल दीजिए। अच्छे कलर के लिए आप इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना 1 से 1.5 मिनट तक हाई रखनी है ताकि टमाटर जो है जल्दी से गर्म हो जाए यहाँ पे। और टमाटरों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने टमाटरों को कितनी देर पकाना है, कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपने टमाटरों को पकाना है। देखिए टमाटर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। ऊपर से कवर कीजिए, कम से कम 10 मिनट तक इनको पकने दीजिए। एक यहाँ पे मैंने पैन लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और 2 बड़े चम्मच आपने इसमें ना रोस्टेड चना दाल ऐड करनी है। रोस्टेड चना दाल ना हो आप इसकी जगह पीनट का यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो रोस्टेड चना दाल को मैं थोड़ा सा पका रहा हूँ, इसको आप जब मैंने लहसुन और अदरक यूज़ किया था ना चटनी बनाने में, उस टाइम ना तड़के में ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गया था दाल को ऐड करना उसमें। तो ये देखिए रोस्टेड चना दाल को थोड़ी देर आपने मीडियम फ्लेम में पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। इससे दाल में जो कच्चा टेस्ट आता है ना चटनी में, वो खत्म हो जाता है। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखी है और देख सकते हैं टमाटर गलना शुरू हो चुके हैं। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो टमाटरों को अच्छी तरह से पकाएंगे, आपकी जो चटनी है उसमें बिल्कुल भी खट्टा टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए साथ में मैंने रोस्टेड चना दाल भी इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि रोस्टेड चना दाल आपने तब ऐड करनी है जब आपने लहसुन और अदरक ऐड किया था, उसी टाइम ये चना दाल भी पक जाती है साथ में। रोस्टेड चना दाल को भी मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर टमाटरों के साथ इसको पकने दीजिए ताकि अच्छे से फिर से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को 10 मिनट तक पका लिया है। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसके बाद आपने ना इस मिक्सचर को ठंडा होने देना है। जैसे ठंडा हो जाएगा इसके बाद आप इसको ग्राइंड कीजिएगा और बिना पानी डाले आपने इसको ग्राइंड करना है। पानी डाल के पीसेंगे चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है और ठंडा करके पीसेंगे ना चटनी में एक अच्छा कलर भी आता है। तो ये देखिए एकदम फाइन मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इस चटनी के ऊपर भी एक छोंक का तड़का लगाया जाता है, तो इसको भी आपने एक ना बॉल में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है, 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच ना उड़द की दाल ऐड करनी है और 1 छोटा चम्मच चना दाल या रोस्टेड चना दाल ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। आराम से दाल को ना पकने दीजिए। 2 से 3 आपने ना साबुत मिर्च ऐड करनी है। बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है दाल को ताकि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और देखिए करी पत्ता भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। करी पत्ता को इस बार मैंने काट के डाला है, अच्छा फ्लेवर आता है करी पत्ता से चटनी में। और इस तड़के को आपने जल्दी से चटनी के ऊपर डाल देना है। इस तरह से आप इसका छौंक लगा दीजिए, इसको अच्छी तरह से चटनी के साथ मिक्स कर दीजिए। तो ये हमारी रेड चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।